भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब दिवाकर जी ने कहा कि अपने परिवारजन को, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ये है बाबा साहब की मुख्य शिक्षा, उनका मुख्य ध्येय। तो उन्हें पता है कि शिक्षा मिलने के बाद हमारा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज को आगे लेकर के जाएगा, अपने परिवार को आगे लेकर जाएगा, इस देश को आगे लेकर के जाएगा। अभी जैसे भाई आखला हमारे कछावा जी बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं इस पे जाऊंगा कि बाबा साहेब राजनीतिक क्षेत्र में काम करके इस देश को आगे लेकर के जाते हैं। संविधान सभा के जो निर्वात्री सभा जो थी उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया। इस देश की संविधान की रचना करने का मुख्य जिम्मा उनको दिया गया। उनको इस देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन उन्होंने जो कानून बनाए, उन्होंने संविधान में जो रचनाएं की, उसको लेकर के जो उस समय के सरकार के प्रधानमंत्री जी थे, उनको लगा कि ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इतना बुद्धिजीवी है, इतना इंटेलिजेंट है, कहीं वो और आगे न बढ़ जाए। तो उन बाबा साहब को रोकने के हथकंडे अपनाए गए। 1951 में वो सरकार में जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, वो जब चुनाव लड़ने लगे तो उनके सामने उम्मीदवार उतार करके उनको चुनाव हरवा दिया गया। बाबा साहब कौन थे उस टाइम के पहले प्रधानमंत्री, याद है क्या किसी को? जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू कौन सी पार्टी से मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर 1954 में फिर उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उस उपचुनाव को हराने का षड्यंत्र रचा गया, उनको फिर उपचुनाव में हरा दिया गया। कौन थे प्रधानमंत्री, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और झंडा लेकर के सबसे आगे वही लोग घूमते हैं। और उसके बाद भी जब उससे व्यक्ति तो पीड़ित हुए, तब उन्होंने जाकर के अपना धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म अपनाया। वो हिंदुओं में छुआछूत के विरोधी थे, लेकिन उस देश में कई चीज़ों का उन्होंने विरोध किया। जब उन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवारों को, अपने समाज जन को आरक्षण देने की बात की, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके आरक्षण का विरोध किया। कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहेब की मैंने आपको जन्मस्थली बताई, कहाँ? मऊ, अंबेडकर नगर। उनकी शिक्षा स्थली नागपुर, मैं मुंबई बाद में आए पढ़ने, पहले नागपुर, फिर दीक्षा स्थली लंदन। और बाबा साहेब एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए और उनका जब मृत्यु हुई 6 दिसंबर को, तो उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। वो दिल्ली में जहाँ रहते थे, वो अलीपुर रोड पर उनका मकान था। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि जब कोई नेता का कहीं स्वर्गवास हो जाता है तो उनकी वहाँ दीक्षा, उनका अंत्येष्टि भी वहीं की जाती है, उनका स्मारक बनाया जाता है। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, बाबा साहेब की मृत्यु होने के बाद जो एक बड़े समाज का, एक बड़े तबके का नेतृत्व करते थे, उनका स्मारक वहाँ पर नहीं बना जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। उनकी अंत्येष्टि वहाँ नहीं हुई जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। अपने यहाँ कहा जाता ना कि भैया जहाँ पर मृत्यु हुई वहीं पर अंत्येष्टि करेंगे, करते हैं ना। लेकिन उस टाइम की तत्कालिक सरकार नहीं चाहती थी कि दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि हो, उनका स्मारक बने। और लगातार बाबा साहब के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि बाबा साहेब दिल्ली में उनका कोई स्थल बने। और उस स्थल को पहली बार बनाया, स्मारक बनाया 26 अलीपुर रोड स्थित उस मकान को, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में सत्ता में आने के बाद बनाया। 2016 में वो स्मारक बना। और उनकी चैत्य स्थली पता कौन सी थी, जहां पर उनके अंतिम उनकी देह का वो किया गया, वो थी मुंबई। इसलिए मैं ये आपको याद दिला रहा हूं कि उनके 5 स्थान, उनकी जन्मस्थली, उनकी शिक्षा स्थली, उनकी दीक्षा स्थली, उनके महापरिवार निर्माण दिवस और उनकी
अंत्येष्टि स्थल, ये 5 स्थान इस देश में पंच तीर्थ के नाते अगर किसी ने डेवलप किए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए। आप तो कहोगे दीक्षा स्थली लंदन में थी, वहाँ क्या डेवलप किया? तो मैं आपकी जानकारी के बता रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने 2016 में लंदन में जिस मकान में रह करके उन्होंने दीक्षा ली, उस मकान को सरकार के थ्रू, केंद्र की सरकार के थ्रू उस मकान को खरीदा। कहाँ पे? लंदन में। और वहां पर उनका स्मारक बनाया, उनकी दीक्षा स्थली का। कहाँ पे? लंदन में। चाहे मऊ का वो मकान जहां वो रहे, पैदा हुए, चाहे नागपुर में, चाहे मुंबई में, चाहे लंदन में, चाहे दिल्ली में, इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के नाते विकसित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक बात मेरे भाई कह रहे थे कि भारत रत्न, पता लगा कुछ लोगों को तो जिंदा रहते भारत रत्न दे दिया गया, कुछ लोगों को परिवारजन के होने के कारण भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन अंबेडकर जी को 1990 तक इंतजार करना पड़ा भारत रत्न कहलाने के लिए। वो भारत माता के रत्न थे, उनको भारत रत्न कहलाने के लिए 1990 तक का इंतजार करना पड़ा। आपको पता है, याद है कि 1990 में किसकी सरकार थी? सरकार थी, संयुक्त सरकार थी। किसकी सरकार थी? वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेता हुआ करते थे उस सदन के। कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और उस भारत रत्न देने का प्रस्ताव जो रखा, जो सबसे बड़ा दल था उस समय का भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्ताव रखा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को, जिन्होंने दलितों, पीड़ितों, शोषित वंचित वर्ग की सेवा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इस देश का संविधान का निर्माण किया और लगातार जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसे महामना को भारत रत्न देना चाहिए। और भारत रत्न तब 1990 में, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तब दिया गया। ये पंचतीर्थ जो मैंने बताए, उसका निर्माण कब हुआ? जब मोदी जी की सरकार थी। और 26 जनवरी की तो जानकारी दी है, समरसता दिवस के रूप में हम मना ही रहे। 26 जनवरी को पहली बार अंबेडकर जी की झांकी कहीं लगी तो इस मोदी सरकार में लगी। और जब नई संसद बनी तो नई संसद में सबसे पहले अगर किसी का चित्र लगाया, उनको नमन करके, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। तो मैं एक जो अफवाह फैलाई जाती है ना बार बार, संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अरे भैया, जिस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं कर पाया, जिस आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र 1961 में उस समय के प्रधानमंत्री ने रचा, वो नहीं कर पाए, तो इस आरक्षण को कोई खत्म नहीं करने वाला है। इस आरक्षण को लाभ लेकिन आप लीजिए। ये बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस आरक्षण के जरिए अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको नौकरी दिलाइए। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जो सपना था कि सभी समान रूप से साथ बैठे, जैसे आज हम बैठे हैं ना, साथ बैठे हैं। किसी ने कहा साहब कुर्सी लगाने की जरूरत नहीं है, सब नीचे बैठ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नीरज जैन तो मंच पे बैठेगा और बाकी लोग नीचे बैठेंगे। तो ये समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे। और आज उनकी 134वीं जयंती पे मैं आप सबसे शपथ दिलवाना चाहता हूँ कि अपने परिवारजन को, अपने बच्चों को, ठीक है, कई बार होता है ना, अब आप ही कहते हो, कई बार सब हमारे नेता लोग जो है वो विरोध करते हैं, साहब ये सफाई का काम तो हमारे समाज का है और व्यक्ति इस काम को क्यों करेगा? तब मैं कहता हूँ, अरे भैया, समानता का अधिकार है, वो अगर सफाई के काम में आता तो आने दो। तो मुझसे आगे बढ़ने की बात क्यों नहीं सोचते हो? अपने बच्चे को आईएएस बनाने की बात क्यों नहीं करते हो? उसको आईपीएस बनाने की बात क्यों नहीं करते हो? उसको अकाउंटेंट बनाने की बात क्यों नहीं करते हो? उसको सरकारी नौकरी में भेजने की बात क्यों नहीं करते हो? कलेक्टर क्यों नहीं बने? थानेदार क्यों नहीं बने? तहसीलदार क्यों नहीं बने? और जीवन भर सफाई क्यों करें? यह है समानता की बात तो भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे। तो आज उनकी इस 134वीं जन्म जयंती पे याद करते हुए आपसे इतना ही आग्रह निवेदन है, चाहे जो हो जाए, आपने बुरा वक्त देखा होगा, आपने संघर्ष किया होगा,
लेकिन आपके बच्चे पढ़े, इस पर जरूर ध्यान देना। मैं वापस उस शब्दों को दोहराते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। लड़ो पढ़ाई करने को और पढ़ो समाज बदलने को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।